मोदी जी वहां गए हैं कुवैत में, काफी उनको प्रोटोकॉल मिला है, काफी लोगों ने प्यार किया है और मोदी जी की आंखों में पानी भी हम लोगों ने महसूस किया है, बड़े खुश हुए वो। जो आप पाकिस्तान के लिहाज से कहते हैं कि इंडिया क्यों उनको इतना भाता है और पाकिस्तान क्यों नहीं भाता, तो गुजारिश मैं इतनी करूं कि वो उनकी सिक्योरिटी पैराडाइम में फिट होता है। पाकिस्तान के हवाले से उनकी दोहरी पॉलिसी हमेशा रही है और उनका तवाज़ुन हमेशा हिंदुस्तान के पलड़े में रहा है। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये प्राइम मिनिस्टर है कुवैत का, और जब मोदी जी वापस भारत आए या भारत एयरपोर्ट गए, अपना जहाज वहां पे उनका था, एयरपोर्ट गए तो सी ऑफ करने के लिए पर्सनली आया प्राइम मिनिस्टर। अब कुवैत एक मुस्लिम देश, वहां से अगर इस तरह का नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से पीएम मोदी को नवाजा जा रहा है, तो क्या मैसेज है उन सारी जमातों के लिए? अब भारत और कुवैत इतना करीब हो गया, इतना करीब हो गया कि रॉयल फैमिली का जो बंदा प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी जी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट आ रहा है। छोटा सा बच्चा था तब से मैं ये कहानियां सुन रहा हूं कि गवादर के ऊपर एक माई चरखा चला रही है, चप्पा चप्पा चरखा, और वो चरखा चला रही, एक दिन उसमें से सोने का सूती धागा निकलेगा जिससे मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। पाकिस्तान की गलती ये है कि वो एक मुसलमान मुल्क है, उसकी आर्म्ड फोर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट रोबस्ट एंड बैटल इनोकुलेटेड ट्रुप्स है इसके पास। अब तो गवादर एयरपोर्ट भी खुलने वाला है, कहाँ है वो सोने का सूती धागा बनाने वाली चरखे वाली माई? मुझे पता करना है, मुझे बताया जाए। ये जो जेस्चर्स होते हैं ना अमंगस्ट अरब्स, दीज आर मेंट फॉर वेरी स्पेशल वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बहुत जो करीबी दोस्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू सभा के एक और एपिसोड में। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कुवैत की यात्रा पर हैं और कुवैत की यात्रा पूरा कर वो अब भारत रवाना हो चुके हैं। लेकिन भारत रवाना होने से पहले कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, कुवैत के प्रधानमंत्री खुद मोदी जी को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। एयरपोर्ट तक ही नहीं बल्कि एरोप्लेन के पास भी आए। और दोस्तों, ये वीडियो देख कर ना पाकिस्तानियों की तो जल के राख हो गई है। हो भी क्यों ना दोस्तों, कुवैत पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा दोस्त था, लेकिन अब था वो किसी ज़माने में। अभी की जो हालात है उसमें भारत की दोस्ती कुवैत के साथ बहुत ही अच्छी है और ये अभी देखने को भी मिल रही है। सो इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन निकल कर आ रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका के जो कैट पॉज हैं वो मिडल ईस्ट में इजराइल है और साउथ एशिया में इंडिया है, और इनकी मदद से इन तीनों का जो एक गठजोड़ जिसको हम इंडो यूएस इजराइल नेक्सस कहते हैं, इन्होंने इस पूरी दुनिया को, जिसको उन्होंने 9/11 के बाद कहा था कि हम पीस का एक गहवारा बनाएंगे, वो पूरा इसने दुनिया में जो है ना इन्होंने खलफशार मचा दिया है। एंड टुडे द होल वर्ल्ड इज़ इनसिक्योर एंड अनसेफ एंड इट इज़ प्राइमरीली because of the United States policies and the policies of its two strategic partners। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, अब जो आप पाकिस्तान के लिहाज से कहते हैं कि इंडिया क्यों उनको इतना भाता है और पाकिस्तान क्यों नहीं भाता, तो गुजारिश मैं इतनी करूं कि वो उनकी सिक्योरिटी पैराडाइम में फिट होता है। ठीक, वो एंटी मुस्लिम भी है और वो एम्पीरियलिस्ट पावर भी है, और वो उस जो जिस तरह वो चाहता है वो ये करता है, और एंटी चाइना है जो सबसे बड़ा हरीफ है, वो हिंदुत्व और आरएसएस उसका भी है। पाकिस्तान की गलती ये है कि वो एक मुसलमान मुल्क है, उसकी आर्म्ड फोर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट रोबस्ट एंड बैटल इनोकुलेटेड ट्रुप्स है इसके पास, और फुल कई तीन नारे तो नहीं चुपते, ये जो है ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह है, क्योंकि बिजली बन के गिरते हैं ना वाशिंगटन और तल अवीव। ऑल ये जो जिहाद का जो जज्बा है आप पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में देख लें, जितना यहाँ है किसी और जगह पे तो नहीं है। चिंगारी यहीं से ये तो है ही है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते।
तो ये है कि मुस्लिम पावर, न्यूक्लियर पावर, आर्म फोर्सेस, और फिर ये है कि इसका चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और जो सबसे बड़ी जो उनको तकलीफ दे बात यह है CPEC, जो उनकी ये तीनों पार्टनर्स की जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं उनको ये डिफीट करता है। तो वो कैसे पाकिस्तान उनको भाएगा? जब कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर के क्या, वो ऐसा थोड़ा ना कि हम उनको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप हमारे ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग सीखिए, नहीं। दे विल इन्वेस्ट हियर, दे विल इन्वेस्ट हियर। इसलिए मोदी जी कहते हैं दिस विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये वैसी विजिट नहीं है कि यहाँ पे इतने जहाज खरीद लिए और इतने ये खरीद लिए, नहीं। ये इसलिए विजिट है क्योंकि लॉन्ग टर्म जो मुस्लिम दुनिया है उसके साथ जो भारत के ब्रिजेस बन रहे हैं उससे पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। ये एक जमाने में पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। ये कुवैत, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, कश्मीर के बारे में कुछ बयान दीजिए आप, तो ये लोग देते थे बयान कि भारत बहुत कर रहा है, गलत कर रहा है वहां पे ना, वैली में बहुत गलत कर रहा है भारत, और भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ ये हो रहा है, आप बोलिए मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है, तो ये सब बोलते थे। मोदी जी ने बोला ये सब बकवास है, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, सब फिट है, पाकिस्तान पागल बना रहा है आपको। अच्छा बैठो यार, चलो पैसे की बात करते हैं, कितना पैसा लगा रहे हो भारत में? सीधी शेख को समझ में आ गई बात, और वही बात शेख को मोदी जी समझाने गए थे। दोस्तों, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये प्राइम मिनिस्टर है कुवैत का, और जब मोदी जी वापस भारत आए या भारत एयरपोर्ट गए, अपना जहाज वहां पे उनका था, एयरपोर्ट गए, तो सी ऑफ करने के लिए पर्सनली आया प्राइम मिनिस्टर, एंड ही इज फ्रॉम द रॉयल फैमिली, पर्सनली आया वहां पे सी ऑफ करने के लिए मोदी जी को। ये जो जेस्चर्स होते हैं ना अमंगस्ट अरब्स, दीज आर मेंट फॉर वेरी स्पेशल, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बहुत जो करीबी दोस्त होते हैं। अब भारत और कुवैत इतना करीब हो गया, इतना करीब हो गया कि रॉयल फैमिली का जो बंदा